तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की सबसे ज़रूरी पोएम द लैम्ब को। दोस्तों, लैम्ब का मतलब होता है मेमना यानी बकरी या भेड़ का बच्चा। इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें है क्या। एक्चुअली इस पोएम में एक बच्चा है, छोटा बच्चा, इनोसेंट बच्चा, इंसान का बच्चा। वो एक भेड़ के बच्चे से बात कर रहा है, एक लैम्ब से बात कर रहा है। इस पोएम के अंदर दो स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में वो भेड़ के बच्चे से सवाल कर रहा है और दूसरे स्टैंजा में वो खुद ही उन सवालों के जवाब दे रहा है। दोस्तों, ये पोएम द लैम्ब जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज करती है। इस पोएम में जीसस को सिंबलाइज किया गया है क्योंकि बाइबल में जीसस की भी पुरानी इमेज एक लैम्ब की है। प्रोबेबली आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा कि जीसस के हाथ में एक भेड़ का बच्चा होता है, तो इसलिए कई सारी जगहों पर जीसस को भी लैम्ब कहा जाता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। इसमें पोएट बोलते हैं, तो इसमें स्पीकर एक बच्चा होता है, वो उस भेड़ के बच्चे से बोलता है। वो बच्चा, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, ओ छोटे से लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। हु मेड दी का मतलब तुम्हें किसने बनाया, दी का मतलब तुम्हें। दस दाउ नो हु मेड दी, दस दाउ नो मतलब डू यू नो, तुम्हें किसने बनाया। गिव दी लाइफ, तुमको ये लाइफ किसने दी। एंड बिड दी फीड, तुम्हें किसने सिखाया खाना। बिड दी का मतलब होता है टॉट दी। बाय द स्ट्रीम, नदी के पास। ओवर द मीड, मीड का मतलब मीडो यानी घास का मैदान जो होता है उसको बोलते हैं मीडो। नदी के पास घास के मैदान के ऊपर। गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, तुम्हें ये क्लोथिंग ऑफ डिलाइट किसने दी, मतलब ये कपड़े किसने दिए जो तुमने पहन रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्लोथिंग ऑफ डिलाइट का मतलब है लैम्ब की बॉडी पर जो ऊन उगती है। यहाँ पर कपड़ों से मतलब है कि लैम्ब की बॉडी पर जो ऊन उगती है वो उसके लिए कपड़ों जैसी ही है, जिससे उसको ठंड नहीं लगती। तो वो कपड़ों की तरह ओढ़ा हुआ है उस ऊन को उस लैम्ब ने अपनी बॉडी पर। तो उसकी बात की जा रही है कि वो किसने दी तुम्हें। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग जो कि सॉफ्ट है। वुली, वुली का मतलब ऊनी है। ब्राइट यानी कि ब्राइट है। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, तुमको ये टेंडर वॉइस किसने दी। दोस्तों, यहाँ पे टेंडर का मतलब है सॉफ्ट। ये सॉफ्ट वॉइस किसने दी, क्या तुम जानते हो किसने तुम्हें इतनी सॉफ्ट वॉइस दी। मेकिंग ऑल दी वेल्स रिजॉइस, जो इन सारी घाटियों को खुश कर देती है। दोस्तों, यहाँ पे वेल्स का मतलब है वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, और रिजॉइस का मतलब खुश कर देना, ग्लैड कर देना, खुश कर देना। तो तुम्हारी आवाज़ जब इन घाटियों में गूंजती है तो यहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो ये टेंडर वॉइस, ये इतनी सॉफ्ट वॉइस तुमको किसने दी, क्या तुम्हें पता है। आगे वाली लाइंस रिपीट कर रहा है वो। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दस दाउ नो हु मेड दी। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है। अब सेकंड स्टैंजा में ही पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देगा वो बच्चा उस लैम्ब को कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम, कि उसे भी तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है, लैम्ब। मैंने आपको बताया था कि जीसस को भी लैम्ब ही बुलाया जाता था। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि उसे भी तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, कि वो भी खुद को लैम्ब ही बुलाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑफकोर्स गॉड की ही बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हिमसेल्फ बड़ा है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में है हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है यहाँ पे गॉड की बात की जा रही है। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड, वो जेंटल है, वो सॉफ्ट है,
मीक का मतलब जेंटल और माइल्ड का मतलब सॉफ्ट। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटा सा बच्चा बनकर धरती पर आया। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट एक बच्चे के रूप में इस धरती पर आए थे, तो वो एक छोटा सा बच्चा बनकर के इस धरती पर आया जीसस के रूप में। आई अ चाइल्ड एंड दाउ अ लैम्ब, मैं भी चाइल्ड हूँ और तुम एक लैम्ब। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों को ही उसके नाम से बुलाया जाता है। गॉड को चाइल्ड भी बुलाया जाता है और गॉड को लैम्ब भी बुलाया जाता है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। दोस्तों, इस पोएम की मेन थीम की मैं बात करूँ तो इसमें ब्लेक ने जीसस की तारीफ़ करते हुए उनकी क्वालिटीज़ बताई है कि जीसस ने ह्यूमैनिटी को क्या क्या दिया है, कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं। और दूसरी इस पोएम की मेन थीम ये है कि इसमें एक बच्चे की इनोसेंस को बताया गया है एक सॉन्ग के ज़रिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।